अब देखेंगे कि मोटर को कैसे पता लगाए कि मोटर ख़राब है या ठीक है। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए अपने बोर्ड ले लिया है। ठीक है, बोर्ड लेने के बाद होल्डर बल्ब ले लेते हैं जो अपन ने टेस्टिंग बल्ब बनाया था। ठीक है, होल्डर बल्ब ले लिया है और वही अपनी तार टेस्टिंग के लिए। ठीक है, होल्डर बल्ब को लगा देते हैं बोर्ड के अंदर, चेक करते हैं बल्ब जल रहा है। ओके, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक तार निकाल देते हैं जैसे करा था अपन ने, उसकी जगह लाल तार लगा दी, कोई सिंपल सी कोई भी तार लगा दी। ठीक है, और जो चालू करा एक बार, और जो उसकी तार थी ये इसे चेक करा टेस्टिंग करके। ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए बन गया, अपनी टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, टेस्टिंग के लिए बन गया। बंद करता हूँ। अभी क्या करना है अपन को, देखो 3 तारें होती है ना, अब इसमें से एक अब ठीक है ना। ठीक है, कोई भी तीनों में से कोई भी 2 तार ले लो। जैसे मैंने 3 कॉम्बिनेशन बना दिए, ब्लैक ब्लू ले लो। ठीक है, ब्लैक ब्लू ले लो, ब्लैक रेड ले लो या रेड ब्लू ले लो। कोई भी 3 कॉम्बिनेशन बना के एक एक करके हमें से अपने इससे ये होल्डिंग बल्ब, ये रहा होल्डर बल्ब, होल्डिंग बल्ब कह रहे हैं ये। ठीक है, ठीक, ये मैंने बीच में रख दिया। ठीक है, ये 2 तार आ रही है ना जो होल्डर बल्ब की, चालू कर दिया ना स्विच। ये टेस्टिंग करते हैं। पहले मैंने ब्लैक और ब्लू बजा, लाइट जली टच करने पे। ठीक, बजी ना तार। अब क्या करना है, हाँ भाई हमारा होल्डर जल गया। ठीक है, अब मैंने ले लिया ब्लैक और रेड, नहीं जला, नहीं जला ना। आपस में चुका के चेक करता हूँ, हाँ होल्डर बल्ब ठीक है, सप्लाई आ रही है पर नहीं बजा। ठीक है, देखते रहो भाई। अब मैंने ले लिया रेड और ब्लू, मार्कर भी आ गया इधर, नहीं बजा। होल्डर बल्ब चेक कर, होल्डर बल्ब की तार हिल गई मेरे ख्याल से। हाँ, चेक कर लो यार, होल्डर बल्ब नहीं बजा, बजा नहीं बजा, वापस में चिपक रही थी तार, नहीं बजा। ठीक है, नहीं हुआ। मैंने क्या निशान लगा लिया, नहीं। ठीक, अब आप देखो बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि हमें सारे कनेक्शन से तार चेक करनी है 2-2 करके। ठीक है, और हर 2 तार पे अपना होल्डर बल्ब की लाइट जलनी चाहिए, तो मोटर पूरी ओके होगी। इसका मतलब ये मोटर एकदम ख़राब है, नॉट वर्किंग, ये काम नहीं करेगी। ठीक है, ये काम नहीं करेगी। अब चलते हैं ये अपनी, ये है ना नई मोटर की तारों के कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, इसे करते हैं थोड़ा साइड। अब आ जाते हैं अपने नई मोटर के कनेक्शन की तरफ। ठीक है, 2 तारे खोल लो, ये रही। ठीक, समझ आ रहा है ना। इसी तरह आप अपने यहाँ मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे सेट करके चेक कर सकते हैं। एक बार करके दिखा दूंगा मैं आपको भी, पहले ये देखते हैं। ठीक है, होल्डर बल्ब चेक करें पहले, अपना टेस्टिंग काम कर रही है तार ओके। ठीक है, वाइट और रेड ले ली। ठीक है, दिख रहा है, बजा बजा, होल्डर जला, मैं टिक कर दिया तो समझाने के लिए। ठीक है, बाकी तो यार 2 मिनट का काम होता है, चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब वाइट और ब्लू लेके देख लेता हूँ मैं। देख लो, होल्डर जला, एक मार दो, मार दिया। ठीक है, रेड एंड ब्लू लास्ट 2 तार, जला होल्डर, जला, दिख गया, दिख रहा है ना आपको तारे, जला तो टिक मार दिया। ठीक है, इसका मतलब अपनी जो मोटर है ये वाली बिल्कुल वर्किंग है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, सेकंड स्टेप मोटर चेक करने का। कई बार क्या होता है, दोनों दिखाएगा एकदम सही, पर क्या होता है आपको मैं आगे सेटिंग करके दिखाता हूँ। 2 मिनट। देखो मैं क्या कह रहा था, अगला स्टेप कैसा था। 3 तारे ना, ठीक है, अपना ये होल्डर बल्ब, टेस्टिंग बल्ब, इसको लेके अगला कैसे चेक करना है। एक तो चेक हो गया कंडीशन। ठीक है, उसमें पता लग जाएगा आपको मोटर सही है। कई बार क्या होता है वो मानो जैसे ये हुआ अपने तीनों तार लाइट से दिखा रहा है होल्डर से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
होल्डर बल्ब एक मिनट हिल गया, ये हो गया सेट, सॉरी चालू नहीं था। ठीक है, क्या होता है, मैंने मान लो ये ब्लू तार है, ठीक है, मैंने इसमें लगाया, लगाने के बाद बॉडी पे एक तरफ एक अपनी तार पे लगा दिया, ठीक है, तार बहुत हिलती है यार इसमें, ये लगा दिया, ठीक है। बॉडी में लगाने के बाद क्या होगा, इधर लगाओ बॉडी पे, अर्थिंग की वायर पे, ये बल्ब जलने लगेगा, इसका मतलब है कि बॉडी अपनी पूरी शॉर्ट हो चुकी है। तीनों तार बोले तब, उसके बाद भी आपने चेक करना है अर्थिंग तो नहीं, मतलब ग्राउंडेड तो नहीं, ग्राउंडेड का मतलब होता है कोई बॉडी शॉर्ट हो जाना, बॉडी तार से चिपक जाना, ठीक है। अंदर इसमें कोयल होती है ना, बस इससे टच हो रही है बॉडी से, तो करंट आएगा। तो उसमें भी कंडीशन में क्या होता है, कई बार मोटर खराब हो जाती है, या कपड़े धोते समय कस्टमर को या आपको करंट आएगा, कपड़े धोएंगे ना तो करंट आता है। जैसे आपको कोई बोले कि हमारा मोटर ना करंट, वो मशीन करंट दे रही है कपड़े सुखाते समय धोते समय, तो क्या करना है आपको, तार से ना इससे चेक करना है ग्राउंडेड तो नहीं, यदि ग्राउंडेड होगी तो उस मोटर को कंडीशन में बदल देना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेप ग्राउंडेड चेक करना, ठीक है। अब मैं ये देखूँ अपनी नई जो मोटर है, फ्रेश मोटर एकदम ओके, ऐसे बॉडी को टच करे आपस में, देखो बज रही है ना ऐसे, आपस में बॉडी में टच करने में ना बजती है ये देखो, जैसे ये पूरी शूटिंग ऐसे दिखाएगा, जैसे मानो मैंने तार पे लगाया और एक इस बॉडी पे, तो ऐसे दिखाएगा, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं शूटिंग, ठीक है, ये समझ आ गया। सेकंड स्टेप में आपको ग्राउंडेड चेक करना है कि बॉडी करंट तो नहीं मार रही लोहे की इसकी मोटर की, ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड में क्या फिजिकली देखना है, जैसे इसकी हालत देखो, ये मैग्नेटिक नहीं बनाएगी इतना, चाहे कई बार क्या होता है लोड ही नहीं ले रही, लोड ही नहीं ले रही, इस कंडीशन में मोटर बदलनी पड़ती है, मैग्नेट नहीं बना पाती मोटर। और घुमा फिरा के देख लेना, जैसे देखो ये नई मोटर है एकदम, मैंने हल्का सा घुमाया, ये देखो कितने बढ़िया घूम रही है मक्खन की तरह। अब ये देखो इतनी जाम चल रही है, एक बार घुमाया ना ये रुक गई, देखो देख रहे, समझ आ गया। 3-4 तरीके से होते चेक करने का, ठीक है। मेन पंगा वही होता है, तार चेक कर लो एकदम क्लियर हो जाएगा। मोटर टेस्टिंग समझ आ गई। अब चलते आगे कनेक्शन की ओर, कि कनेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर से भी देख लेते हैं, ठीक है, टेस्टिंग कर रहे थे ना क्वेश्चन, मैंने इसे कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, होल्डर ब्लॉक से तो समझ गए होंगे, वही तरीका है, दो करके सब में चेक करना है। रीडिंग शो करेगा या बीप बजेगी, ठीक है, बीप बजे या रीडिंग शो करे, ओके मोटर, ठीक है, कुछ भी शो नहीं करे मोटर खराब है, ठीक है। बीप इसलिए नहीं बज रही होगी क्योंकि ना बहुत लंबी तार है अंदर, रीडिंग शो कर रहा है पर, ठीक है, दिख गया रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और अभी रीडिंग इसी रीडिंग से हम कनेक्शन करना सीखेंगे, और टेस्टिंग वाला होल्डर से भी देखेंगे, पर रीडिंग से एकदम बढ़िया हो जाता है। कोई रीडिंग शो नहीं कर रही है, 2 तार लगा दी इस खराब वाली मोटर की, ठीक है, ये तो कोई रीडिंग शो नहीं कर रही, इसका मतलब ये मोटर खराब है, ठीक है। ये तो अपने सीरीज मल्टीमीटर से, होल्डर बल्ब से तो देख ही लिया था अपने इससे, ठीक है। चलते हैं अब कनेक्शन की बात कर लेते। खराब मोटर मैंने अभी साइड रख दी, ये आ गई ठीक मोटर, ठीक है। पहले मल्टीमीटर से देखेंगे, उसके बाद अपने सीरीज बल्ब से देखेंगे आप, ठीक है। 3 तारें होती है ना, पहले पंगा समझते हैं इसके अंदर का है क्या, 3 तारें का पंगा, ठीक है। अब हम मोटर का डायग्राम बनाते हैं। पहले अंदर मोटर के 2 कोयल होती है, ठीक है, 2 कोयल होती है। 2 कोयल का मतलब है डबल रोटेशन होते हैं। जब मोटर बनाना सीखोगे ना आप, जब क्लियर होगा। अभी बेसिक से समझ लो कि 2 कोयल होती है। कैसी कोयल जानते हो, कोयल का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, कि कोयल ना पता हो आपको या पता तो वेरी गुड है, ना बताओ, ठीक है। मानो ये तार है, ये मेरा हाथ है, मैंने इसे लपेट दिया, ऐसे गोल 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 घुमा दिया, तो ये कोयल बन जाएगी। जो गोल गोल है, ठीक है, ये गोल गोल है, कोयल बन गई, इसे कहते हैं कोयल। और इसी तार को मैं इसमें ऐसे फिक्स कर दूंगा, इसे 4 तरफ फिक्स होती है ना, इसकी तरफ मैग्नेट बनती है, ठीक है। ये आप साइंस में पढ़ा होगा, आपने 10वीं कर रखी है, ठीक है, पढ़ा होगा कि एक किसी तार को लपेट दो ऐसे, आप इसमें से करंट फ्लो करो, मतलब करंट जाने दो, तो क्या होगा, ये अपने चारों तरफ मैग्नेट बना लेगी। इसका प्रूफ, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देखना है ना, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको कोई वीडियो डाल दूंगा छोटी सी, ठीक है, डीसी पे बात करते समझाएंगे, उसमें डीसी मशीन का यूज भी समझाऊंगा, उसमें देखेंगे, ठीक है। मैग्नेट बनाती है, ऐसे कोई है ना, ये मैग्नेट बनाएगी, ठीक है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, चुम्बक देखिए ना, चुम्बकीय फील्ड उत्पन्न हो जाएंगे जब इसमें से करंट भाएगा इस कोयल के अंदर से, ठीक है। इसलिए होता है मैग्नेट, इस मोटर का अलग पंगा, ठीक है। ये कोयल होती है। अब इसके अंदर 2 कोयलें होती है, 2 कोयलें मतलब ऐसे लपेटी हुई 2 कोयलें, मानो ये पहली कोयल हो गई, मैं सिंबल बना रहा हूँ ऐसे, ये लपेटा तार को, ये हो गई पहली कोयल, ठीक है।
एक होती है थोड़ी बड़ी बड़ी कोई और एक छोटी कोई, दो कोयल होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, मोटर में दो कोयल होती है, ठीक है। समझ आया, बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मज़ा आएगा आपको समझने में। कैसे मैग्नेट बनाती है शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना, मज़ा आ जाएगा इसमें। मैग्नेट तो नया सीखने को मिलेगा। हाँ बेसिक, बाकी आपने पढ़ बढ़ के आगे काम करे तो आपको पता होगा ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, समझते, ठीक है। दो कोयल हो गई, ठीक है। अब कोयलों का नाम दे देते हैं, नामकरण कर दे। नामकरण भी करने ज़्यादा जल्दी याद रहेगा ना, नामकरण कर दे, आसान नाम, बहुत रनिंग वाले नाम, मतलब रनिंग वाले चलते फिरते नाम बताऊंगा, बहुत आसान। इसको मैं दे देता हूँ रनिंग, लो रनिंग, और इसे देते हैं स्टार्टिंग। इसका नाम रनिंग, इसका नाम स्टार्टिंग। बड़ी कोयल स्टार्टिंग, रनिंग कोयल छोटी। समझ आ गया, नाम है दी नहीं गई मेरी तरफ से, नाम होते हैं, ठीक है। रनिंग होते हैं, स्टार्टिंग होता है, सुना होगा आपने मोटर में, ध्यान करो, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, तीन तार के नाम होते हैं। कोई भी मोटर ले लो, एसी फ्रिज का कंप्रेसर देखा है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, फ्रिज का अपना कंप्रेसर निकाल के देख लो, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन लिखा होगा RSC, याद रखना है। रनिंग एक का स्टार्टिंग, बड़ी स्टार्टिंग, ठीक है, रनिंग याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब कनेक्शन कैसे होंगे अपने मोटर का तो पंगा समझ रहे हैं। इसमें तो तीन तारे आ रखी है भाई, इधर तो मैंने चार तारे निकाल दी, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इन दोनों को, चलो ये मैंने इधर कर दिया, ये मैंने इधर कर दिया, इन दोनों को फीते वाली को आपस में जोड़ देते हैं। आ जाओ आ जाओ, जोड़ दे, ठीक है। और जो तार मैंने जो जोड़ी है ना, इसे हम बना देते हैं, एक तार निकाल देते हैं ऐसे जोड़ के बाहर, एक जे निकाल दी, एक जे निकाल दी, एक जे निकाल दी, तीन तार निकाल दी। यही तीनों तारे हैं, दिख रही है ना तीनों तारे, यही तीनों तारे हैं, एक जोड़ के निकली हुई है, और बताओ, और दो ये है, ठीक है। इसे नाम दे दिया ना कॉमन, कॉमन, इसे हम लिखेंगे C से कॉमन, R से रनिंग, ठीक है, S से स्टार्टिंग। समझ आ रहा है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल का काम नहीं है। तीन तारे निकल गई। अरे पंखे में तो कई बार हमने चार तारे भी देखी है, मोटर में ये क्या पंगा है? पंगा कुछ नहीं है, बंदे जोड़ते नहीं है, जोड़ो अपने बाहर निकाल के, ये दो तार निकाल देंगे, चार तार निकाल दी, समझ आ गई। याद करो, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, कभी देखा होगा, छेड़खानी तो करते ही रहते हैं, ठीक है। जोड़ दो आपस में, मोटर के कनेक्शन भी कर लोगे आराम से। जोड़ दिया मैंने, अभी मोटर वॉशिंग मशीन का काम सीख रही है, पंखे तो सीखेंगे बाद में, ठीक है। तीन तारें निकल आ गई, ये तीन तार होती है, कॉमन होगी, रनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी। फुल कोर्स है ना अपना वॉशिंग मशीन का, इसलिए एकदम डीप में। वीडियो कितनी भी लंबी जाए कोई बात नहीं, नहीं देखना मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जना भी देख लेगा ना पूरी वीडियो को, बस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है ना वो सफल हो जाएगा। एक ने भी सीखा, क्योंकि हमने भी ऐसी ठोकर खा खा के, दूसरों सीख सीख के बहुत मुश्किल से काम सीखा है, ठीक है। इसलिए वीडियो बनाने का मेन मोटिव है। एक जना भी पूरी वीडियो देख के सीख लेगा ना, काम कमाने लगेगा, पैर पे खड़ा हो जाएगा, बस बहुत है, और कोई दिक्कत नहीं। चलो ये सब बातें आगे की फालतू बातें अपने देखते रहिए। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, ठीक है, कोयल बना दी है मैंने, ठीक है, बड़ी वाली ये। अब आ जाते हैं मल्टीमीटर पे। मैंने याद है ना अभी आपको बताया था, तार का एक गुण होता है, वो करंट को फ्लो होने से रोकती है, फ्लो होने से, बहने से रोकती है। यहाँ से यहाँ तक करंट जाएगा, वो कुछ रोकेगी। उसकी रीडिंग कैसे देखते थे हम? ओम से। कैसे देखते थे? ओम से। मैंने नाम क्या बताया था उसका? रजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस लाया था ना, रजिस्टेंस ले लो, ठीक है। उसका रजिस्टेंस कितना है? ओम। मैंने दिखाया था, आगे समझाए थे, पूरी वीडियो देख के आ रहे हो, समझ आ रहा होगा एकदम क्लियर, ठीक है। समझ आ रही है बात? ठीक। अब ये समझ आ गया पंगा, तीन तारें निकली होती है, ठीक है। अब आ जाओ, छोटा सा काम करते हैं अपन, ये चीज़ देखते हैं। कहाँ गया अपना ये पिन्नू सा? ये क्या है? ये कैपेसिटर था, कंडेंसर, मैंने नाम बताया ना। मोटर में कनेक्शन इसी से होगा, मोटर स्टार्ट इसी से होगी, ठीक है। ये ले लेते हैं अपन, छोटा सा। देखा ना पंखों में ये लगा होता है, कंडेंसर सेल जिसे कहते हो, सबने देखा होगा, सब चेंज करते रहते हैं, हर 1 साल में 2 साल में पंखे करना ही पड़ता है, वीक हो जाता है, ठीक है। कनेक्शन देखना, समझ रहे हैं कनेक्शन? मोटर का समझ आ गया चीज़? रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन, ये तीन तार निकली पड़ी है, 1 2 3, ये तीन, एक जेरी एक जेरी एक जेरी बना दिया, अंदर का ये बना दिया, इसके अंदर का जो छुपा रस्तम चीज़ बाहर बना दी है, कैपेसिटर, ठीक है। अब क्या करना है? कनेक्शन देखो अब। चलो सॉकेट बना देता हूँ, बिजली का सॉकेट, सॉकेट, ठीक है। इसमें होता है करंट, इस तार में करंट आता है ना अपना, टेस्टर जाता है, इसे क्या कहते हैं? फेज, न्यूट्रल,
ठीक है। एक फेज की तार होती है न्यूट्रल की, कोई बात ना, देखो बताया है, कोई नहीं, बिजली का बोर्ड समझते हैं हम। अभी हम फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे और माथा खराब होगा और इतना लंबा होएगा वीडियो। ठीक है, बिजली का बोर्ड बना दिया, स्विच भी बनाओ, जरूरत नहीं है। ठीक है, कनेक्शन देखेंगे। अब 2 तारें डालने तो 3 आ रही है भाई, 1 2 3 तार आ रही है, कौन सी 2 बोर्डों के अंदर डालें? उल्टी सीधी डाल दी तो मोटर ना फूक जाए। समझ आ रही है ना बात? क्या करना है, बहुत आसान सा, रनिंग स्टार्टिंग, ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ठीक है। चलो अब एक काम करें, बहुत आसान सा, इन तीनों में ढूंढे रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है, उसके बाद ये आगे देखें कनेक्शन कैसे होंगे। चलो करते हैं भाई साहब जी, मल्टीमीटर ले लो, टेस्टिंग होल्डर बल्ब भी चाहिए तो वो भी ले लेंगे। अभी पहले मल्टीमीटर, बहुत आसान काम, मल्टीमीटर से बहुत जल्दी बारीक से पता लगेगा। कैसे? बारीक से पता लगेगा, बारीक से, है ना, एकदम बारीक से पता लगेगा। मैंने सेट कर लिया इसे कंटिन्यूटी पे, ठीक है, समझाया है कंटिन्यूटी का साइन, बजा जिसमें आपस में बी बज रहा है, बज रहा है, बज रहा है, 0 0 0 रीडिंग रखा मल्टीमीटर को। क्या करना है, इसकी 2 तारें है ना, काली लाल, पीछे ही नहीं छोड़ती भाई, क्या करें, ठीक है, समझ आ रहा है ना। मैंने इन तीनों तार में से एक इसमें रख लूँगा, ठीक है, और एक इसमें रख लूँ, मेरे को नहीं पता ये रनिंग है स्टार्टिंग, इसमें से बात कर रहा हूँ मैंने माना एक इसमें रखी तार, ये देखो बज रही इधर, एक इस पर रखी, ठीक है, इन 2 तार, कोई भी 2 तार पे रख ली, इन 2 पे रख ली, ठीक है। अब हमें इसमें रीडिंग क्या शो होएगी, एक इस पे से एक इस पे से रीडिंग, ठीक है। कंटिन्यूटी वाला भी अपने रजिस्टेंस ही बताता है, इसका रजिस्टेंस कितना है, ठीक है, और वो दिखाता है इस तार की एकदम सही है नहीं। टेस्टिंग करा था ना अपन ने, मतलब ऐसे दो तार हम ऐसे टेस्ट कर रहे थे सीरीज होल्डर से भी, ठीक है। देखो रीडिंग आ रही ना, कोई मैंने होल्ड कर दी, लो रीडिंग आई ना इसमें, इन 2 तारों में लगाने पे रीडिंग आई, मतलब तार ओके है, यहाँ से सप्लाई जाके यहाँ आ रही है, पर ये क्या शो कर रहा है, ये वैल्यू, ये अपना रजिस्टेंस ओम शो कर रहा है कि इसका ओम कितना है, ठीक है, ओम कितना है इसका, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन 2 तारों में से किसी भी 2 तारों पे लगाओ, जिसकी सबसे ज़्यादा रीडिंग हो उसे साइड में लेके नोट कर दो। मैंने लगाया इस पे, एक वाइट पे एक नीली पे, ठीक है, इसकी रीडिंग आई, कितनी आई, कितनी आई, कितनी आई, 75, किसकी, ब्लू और वाइट की। जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ठीक है, बी से ब्लू, डब्ल्यू से वाइट, 75, ठीक, हटा दिया, ठीक है। अब बाकी दूसरे पे ले लेते हैं, अब वाइट और लाल ले लेते हैं, वाइट और लाल, वाइट और लाल ले ली, कितनी आई, होल्ड कर दिया, 174 वाइट और लाल पे, वाइट प्लस लाल दिख रही है 174, इसके आगे ओम लगा दे, नहीं लगाएंगे भाई, क्यों माथा खराब कर रहे हो, समझ रहे हैं, हमें बेसिक करना है आसान, ये रहने तो, ठीक है, ओम ही आता है वैसे, पता है ना आपको, रजिस्टेंस चेक कर रहे हैं इसका, ठीक है, क्लियर हो जाएगा अभी। अब लास्ट में कौन सी बची अपनी तार, ब्लू और लाल, ठीक है, ब्लू और लाल, और कहाँ गई ये अपनी लाल तार, इधर आओ, ब्लू भी इधर आओ, अरे होल्ड से हटाओ, अब आओ, ओ तेरी 249, होल्ड कर देता हूँ, 249, 249, वाह, सबसे ज़्यादा तो सीखा है, ठीक है। अब किन 2 तारों की सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही है, हाँ हाँ दिख रहा है मुझे, ब्लू और लाल, ये लास्ट वाले की, ठीक है, इन दोनों की, इसको हटा दो, ये वाइट वाली बची, सबसे ज़्यादा रीडिंग जिसकी आ रही है उसको साइड फेंक दो, उसमें से छोड़ के बची कौन सी, वाइट वाली, ठीक है, वाइट वाली बच गई, वाइट वाली क्या होगी, सही समझे, वाइट वाली कॉमन होगी, ये कॉमन तार है अपनी, समझ आया, तारों के नाम पता कर रहे हैं अभी, ठीक है, इतना समझ आया, वाइट वाली क्या होगी, कॉमन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो कनेक्शन देख लो, ये कैपेसिटर है ना, ठीक है, इस 2 को इसमें जोड़ देंगे, इन 2 तारों में, ठीक है, रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। अभी मैं आगे, चलो पहले बाकी भी तार पता कर लेते हैं कौन सी है, वाइट वाली समझ आ गई कौन सी है अपनी, कॉमन, ये बीच की जो है, इन 2 कोयलों को जोड़ के बनी थी, ये कॉमन, ये कॉमन तार है। अभी क्यों समझा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, ध्यान से समझो, ये कॉमन तार है। इन दोनों की तार की रीडिंग सबसे ज़्यादा क्यों आई भाई, क्यों आई, आप देखो ना क्यों आई, अरे बेसिक चीज़ है भाई,
यहाँ से घूम के गई अपनी सप्लाई, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आई, यही तो है ना। एक ये होगी, एक ये होगी, लाल ये हो सकती है, नीली ये हो सकती है, या नीली ये हो सकती है, लाल ये हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी अभी। ये दो तारे हैं ना, ये दो तारे ये है। अब सप्लाई अपना करंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूम के आएगा, ये कोईल रेजिस्टेंस उसका सबसे हाई होगा ना, तार की क्षमता उसकी रोकने की करंट को, ठीक है। अब जितनी छोटी तार होगी इतना कम होगा, जितनी एक ये मैं लाया तार, जितनी छोटी तार होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, होगा नहीं होगा। देखो कैसे, ये मैंने जोड़ दी तार, हरी वाली छोटी सी तार, बी बज रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए मैंने ओम पे सेट कर दिया कि हमें वैल्यू दिखा दे। कितनी आ रही है 0.5। अपन की इन दो तारों को जोड़ने में कितनी आई थी 249, क्या आई थी 249। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना इसके अंदर कोईल होती है लपेटी, बहुत सारी तार को लपेट के वो भी अलग तरीका है मोटर बनाने का, आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। कोईल लपेट के फिर उसमें फिक्स कर दिया जाता है मोटर के अंदर, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये समझ आया, बेसिक है बहुत, इसलिए ठीक है। कॉमन समझ आ गई, सब कहानी भूल जाओ। कॉमन ढूंढने का सबसे आसान तरीका, जिन दो तारों की रीडिंग सबसे ज़्यादा आएगी मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे सेट करके उन दोनों को फेंक दो कोने में, उससे हमें मतलब नहीं। जो बची ये कॉमन होगी, ठीक है। इस कॉमन को ले जाके बिजली के बोर्ड में डाल दो, ख़त्म कहानी। इसमें बिजली के बोर्ड में डाल दो, सॉकेट में डाल दो। मोटर चलाने का तरीका देख रहे हैं अभी, इससे कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये कहाँ जाएगी? बिजली के बोर्ड के अंदर, बिजली के बोर्ड के अंदर सीधा। ये दो तार बची, ये दो तार बची, जो अपना ये होता है ना कैपेसिटर कंडेंसर, इन्हीं दो तार में जोड़ दो, भी किसी में भी जोड़ दो, ठीक है। जोड़ दिया, देख रहे हो, इन दो में जोड़ दिया मैंने। जिसकी सबसे ज़्यादा जिसकी रीडिंग आई थी उसमें मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा रीडिंग जिसकी आई थी उसमें मैंने कैपेसिटर जोड़ दिया, जो बची वो बोर्ड में जाएगी एक में। अब भाई साहब जी इसमें कौन से तार डाले? जो अच्छा वो डाल दो दोनों में से, क्या मोटर फूकेगी? और लगाते हैं इसमें आग। बोर्ड ले लिया, जो समझाया था मैंने, देख लो भाई, प्रैक्टिकल सामने है, फिर मत बोलना वीडियो में भाई ये क्या है वो क्या है ये क्या है। जो मर्जी डाल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कौन सी इसमें क्या है, बाद में समझाऊंगा रनिंग स्टार्टिंग कैसे ढूंढेंगे, क्या काम है उनका। ये मैंने डाल दी लाल, मेरे को नहीं पता कौन सी भी। चालू कर दूँ? अरे मोटर भाग रही है, अरे देखो मोटर घूम रही है। बोलोगे सर कैसे पता लगेगा? पता लगाने के लिए हमारे पे एक तरीका है सबसे बढ़िया, कि बस पता कैसे लगेगा घूम रही नहीं घूम रही। हम इस पर थोड़ी सी टेप बांध देते, 1 मिनट रुकना बस, ज़्यादा टाइम। टेप लगा दी, चालू करते, ये दिखा, ठीक है। अब ये निकाल देता हूँ लाल वाली, ये निकाली। अब ये नीली वाली जिसके साथ कैपेसिटर, नीली भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्क देखना अब क्या होगा। फर्क देखो, नीली के साथ, ठीक है। इस तरफ घूम रहा है नीली के साथ, लाल के साथ देखते हैं एक बार। समझ आया? समझ आ गया ना? इन दोनों में से मानो हम इस पे लगाते हैं लाल पे, तो ये इस तरफ घूम रहा है ना। नीली पे करंट देते, नीली पे डालते हैं सॉकेट, ये नीली पे डालते हैं तो इस तरफ घूम रहा है। अब याद आया? कई बार देखा होगा पंखा उल्टा घूमने लगता है, कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं, तो क्या होता है? इसे साइड कर दूं, क्या होता है? मैंने कैपेसिटर लगा दिया इधर, कैपेसिटर, ठीक है। साइन ऐसे होता है कैपेसिटर का, ठीक है। कंडेंसर कैपेसिटर लगा दिया, इसके साथ ये एक तार ले ली, ये निकाल ली, ठीक है। अब मैं लाल वाली में लगाता हूँ तो मोटर इस तरफ घूम रही है, इस तरफ घूम रही है ना मोटर, यूं। अब नीली वाली पे देता हूँ करंट, मानो नीली है, ये नीली, इसमें देता हूँ तो ये इस तरफ घूम रही है। अब समझ आई? उल्टे कनेक्शन भी हो जाते हैं पंखे में कई बार, इसलिए क्या होता है, कॉमन तो रहने देना, कॉमन तो आप अपना जो वाइट कॉमन है इसमें एक दे देना सप्लाई, दूसरे के लिए इसमें दोगे।
आपको लगा पंखा ठीक घूम रहा है, हवा आ रही है, ठीक है, छोड़ दो, टेप बांध देना, नहीं, लगा उल्टा घूम रहा है, इधर से जो आप तार दियाली लोगे ना, ये तार निकाल के इसमें जोड़ देना। आप समझाइए उल्टी तरफ कैसे घूमता है। और जब दो अपना कपड़े धुलते हैं, धोने वाले में मोटर दोनों तरफ घूमती है ना, एक ही पहले इस तरफ घूमती है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, कैसे घूम पाती है वो। उसमें जो टाइमर लगा होता है, पर टाइमर क्या करता है, पहले इस तरफ सप्लाई देता है, फिर इधर से हटा के इस तरफ दे देता है, इधर से हटा के इस तरफ दे देता है, इस तरफ हटा के इधर से दे देता है। समझ आई? जैसे देखो, बोर्ड लिया मैंने, ये ले लिया, ठीक है, एक सिंगल तार ले लेता हूँ अभी मैं, एक ये सिंगल तार ले ली मैंने, ठीक है, ये सप्लाई ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं इस तरफ दूँ, इसमें देखो किस तरफ घूमा, दिखा ना। अब मैं इस तरफ दूँ, उल्टा घूमा, सीधा घूमा, उल्टा घुमा, सीधा घुमा, समझ आ रहा है? ये उल्टा सीधा कैसे हो पा रहा है? इन दोनों में तार में कॉमन तो दे दी, अब समझ आ गया होगा आपको एकदम मस्त तरीके से कनेक्शन। आप कोई डाउट नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका कनेक्शन का क्या, मल्टीमीटर ले लो, ठीक है, मल्टीमीटर ले लो, 2 तार लगा के देखो, जिसमें से सबसे ज़्यादा रीडिंग आए उन 2 तारों को फेंक दो, फेंक के इसमें कैपेसिटर जोड़ दो, और जो बची वो कॉमन हो गई, वो बोर्ड में दे दो, ठीक है। इन दोनों में से इस पे भी करंट देके अपने जिस तरफ घुमाना चाहो उस तरफ मोटर को घुमा दो, ठीक। अब एक और चीज़ समझ लो, काम की है, काम आ जाएगी कई बार, ठीक है। अब रनिंग कौन सी है इसमें से, स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग की में ही आपको हमेशा फेस देना होगा, तभी वह सीधी घूमेगी, ठीक है। रनिंग कॉमन, रनिंग स्टार्टिंग ढूंढनी है आपको, रनिंग में ही आपको दूसरी तार देनी होगी, मतलब कॉमन है रनिंग में ही, ये अपनी दूसरी तार है ना जो बोर्ड में जाएगी, ये देनी होगी। क्यों कि रनिंग का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, ठीक है। अब ऐसी 2 तार कौन सी है, वाइट तो कॉमन हो गई, ठीक है। अब इसको मिटा दो, ये तो अपनी हट गई तार, ठीक है, वो हटा दिया मैंने, पता लग गया था ना ये 2, ये कॉमन हो गई। कॉमन के साथ आप चेक करना है इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका कम है, वाइट के साथ लाल का या वाइट के साथ ब्लू का। वाइट के साथ ब्लू का कम है रेजिस्टेंस। ब्लू मतलब कौन सी अपनी रनिंग है, सबसे कम वाली कौन सी है, सबसे कम वाली रनिंग हो गई, ठीक है। अब समझ आ रहा है कैसे, जो 2 तार में आए सबसे ज़्यादा वो अपना कॉमन, ठीक है, और जो बचा ये 2 वाला, ये और ये, ठीक है, ये कौन सी हो गई अपनी रनिंग की सबसे कम वाली, और ये कौन सी हो गई स्टार्टिंग की। लाल स्टार्टिंग है, ब्लू रनिंग है, और वाइट कॉमन है। समझ आया? जिसका पूरा सबसे कम आएगा वही कॉमन होती है, ओह सॉरी रनिंग होती है। कॉमन कौन सी थी, सबसे ज़्यादा के सामने वाली कॉमन होती है। इन 2 की सबसे ज़्यादा रीडिंग थी, भाई ये याद रख लो। रनिंग स्टार्टिंग छोड़ो, आप जिस तरफ घुमाना चाहो उस तरफ लगा के कर लेना, ठीक है, वरना और कन्फ्यूजन हो जाओगी। छोड़ो, इन 2 में सबसे ज़्यादा रीडिंग आ रही थी, ठीक है, और ये अपने कोई कॉमन, इन दोनों में रीडिंग आ रही थी सबसे ज़्यादा, ये होगी अपनी कैपेसिटर के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, एक चीज़ क्या देखेंगे, देखेंगे कि मल्टीमीटर नहीं है उस कंडीशन में क्या करना है, अपना वही होल्डर बल्ब के जरिए से देखेंगे, ठीक है। दोनों तार लगा देते हैं जल्दी जल्दी, इसमें बहुत आसान तरीका है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। लाल निकाल देता हूँ, एक सिंपल सी लाल लगा देता हूँ, बन गया टेस्टिंग होल्डर, बहुत ब्राइट जल रहा है, दिख गया होगा। अब लगाओ, इन दोनों पे लगा दी, किसी पे भी 2 पे, देख रहा है कितना डिम जल रहा है, ठीक है। और दूसरे पे तेज जल गया, डिम जल गया, तेज जल गया, लाल के साथ वाइट को कर देते हैं, ठीक है। लाल के साथ नीला देखो, सबसे कम लाल है, उसके बाद नीला है, और सबसे कम ये दोनों है ना, फर्क आया। जिस 2 तार में सबसे ज़्यादा होल्डर बल्ब टेस्ट करने पे सबसे कम जले, सबसे कम, उन दोनों में कैपेसिटर लगा दो, इन 2 में, उस तीसरी को होगी कॉमन। समझ आया? समझाया था ना क्यों कम चल रहा है, कि भाई इतना यहाँ से करंट घूम के यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, टाइम तो लगेगा, कंज्यूम तो होगा करंट, रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। ये बस ये चेक करना जिसमें सबसे कम जले इसके सामने वाली होगी कॉमन, इससे भी वैसे ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जिसमें ज़्यादा जले वो होगी रनिंग, जैसे कॉमन पहले ढूंढ लिया, ये हो गई कॉमन, ठीक है। अब देखो जला ना ज़्यादा, तो नीली वाली क्या होगी, ये रनिंग, और ये लाल वाली स्टार्टिंग, और सबसे कम जिसमें जल रहा है, उसके सामने वाली क्या हो जाएगी कॉमन,
ये बोर्ड में जाएगी, ये कैपेसिटर होल्डर बल्ब से ऐसी। ठीक है, कनेक्शन समझ आ गए होंगे। ठीक है, मोटर के कनेक्शन समझ आ गए, एकदम क्लियर हो गया। कोई भी मोटर उसी तरह कनेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं अपन, इसमें तो लगा ही देते हैं कैपेसिटर। ठीक है, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, अब याद करो स्पिन वाला सिस्टम याद करो। क्या था उसमें, हमने एक टाइमर देखा था और एक डोर स्विच देखा था स्पिन वाले सेक्शन में, वॉशिंग मशीन में भी आते समय वीडियो में शुरू से देख लो तो। ठीक है, उसके साथ मोटर के कनेक्शन कैसे होंगे। ठीक है, अब वो देखते हैं। सामान लाता हूँ, ये सब मिटाता हूँ, फिर देखते हैं। कनेक्शन तो पता लगे थे ना अपन को। अब चलते आगे, बाकी पूरा कनेक्शन देखते हैं। अपन ने दो चीज़ देखी थी उसमें। ठीक है, देखो वाइट कॉमन, एक किसी में से भी लगा दिया ने। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, मोटर घूमेगी। ठीक है, घूम गई, समझ आ गया होगा आपको। क्या करो, एक तार निकाल ली मैंने इसमें से। ठीक है, अब बीच में हम 2 स्विचेस लगा देंगे ऑन ऑफ करने के लिए, कि अपने आप कंट्रोल कर सकें। अच्छा, हमने उसमें से मशीन में से अपनी, आपको याद हो ना हो तो कोई बात नहीं, याद हो तो भी अच्छा, ये चीज़ निकाली थी टाइमर। हायर का है, देखो यही, इसमें 2 तारे होती है। ये वाला किस में से, मैं दिखाता हूँ। ये निकाला था मैंने आपको, देखो ये मैंने खोल लिया था कि ये साफ कर रहा था ना थोड़ा, इसलिए सारे इसमें से निकाल दी थी तार बार। ठीक है, इसकी वीडियो नहीं बना पाया था मैं धोने से पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैक करना समझाऊंगा तब सिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसमें एक लगा हुआ था टाइमर। ठीक है, ये 2 तारे वाला टाइमर होता है इसमें, सुखाने वाले में, सुखाने वाली मोटर है। ठीक है, ये इधर लगा होगा। ठीक है, लगा होता है, ये होता है, इसके ऊपर नोब लगी होती है। नोब कैसी थी अपनी, ऐसी थी नोब पे। ठीक है, नोब भी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, कई तरह की नोब होती है, ये इसमें से निकालता मैंने। ठीक है, इसमें 2 तारे होती है। ठीक है, अब देखो, और ये भी थे, इसमें ये लगा हुआ था एक डोर स्विच, देखा था ना, याद करो वीडियो में ऊपर दिखाया था मैंने डोर स्विच। इस लगा हुआ था गेट से पहले। एक बार चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे गेट लगा हुआ था मशीन पे, सब कुछ खोल रखा है भी, इसी में रख रखा है इसलिए। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ था अपना, ये इस तरह, ये देखो। ठीक है, यहाँ से निकाला था ना अपन ने, ये लगाएंगे जब समझेंगे। यहाँ गेट था। ठीक है, गेट ऊपर होता तो ये ऊपर हो जाता, नीचे होता तो ये नीचे हो जाता। गेट ऊपर होता ऊपर हो जाता, और गेट नीचे होता ये नीचे हो जाता। ठीक है, इसके साथ और टाइमर। ठीक है, अब मोटर के कनेक्शन देखेंगे, इसकी स्पिन के फिर पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर बहुत सेक्शन पे चलेंगे, चलो देखते हैं पहले कनेक्शन। ठीक है, समझ आ गया ना कहाँ था। देखो ये होता क्या, मैंने इसके प्लास्टिक वगैरह खोल दी तो ये ऐसा होता है पूरा, वो खुला हुआ है। ठीक है, और ये अपन नया लाए उसमें लगाने के लिए भी। पहले ये देखो क्या है काम, डोर ऊपर होता है तो ये ऊपर ऐसे चिपक जाता है आपस में, जिससे यहाँ से नीचे से जो करंट आ रहा होता है ना, यहाँ से होते हुए इधर की तरफ निकल जाता है। स्विच की तरह काम करता है ये ऑन ऑफ का। ठीक है, ये नीचे हो जाता है तो अपना सर्किट बंद हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, चिपक जाता है तो सर्किट चालू हो जाता है ऐसे। तो ये